आज के इस शानदार सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस प्रोडक्ट की हमको जानकारी मिलने वाला है दोस्तों, वो अपनी बिजनेस को इतनी हाई स्पीड से बढ़ाने की क्षमता रखती है। जी हाँ, मैं बोलने वाला हूँ तुलसी पेंट के बारे में। और आज हम सभी को उसकी प्रोडक्ट की डिटेल में जानकारी बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर मिस्टर संतोष शर्मा सर के द्वारा मिलने वाली है। तो मैं ज़्यादा विलंब ना करते हुए आप सबके सम्मान भरी ताली के बीच इनवाइट करता हूँ। मोस्ट वेलकम सर, मिस्टर संतोष शर्मा सर। सर, थैंक यू वेरी मच सर। जय आसियाम सभी को। यस। कैसे हैं सब लोग? बहुत अच्छा लगता है जब भी यूनिक एजुकेशन सिस्टम की मीटिंग होती है तो सारे को लीडर्स ने मिलकर जो ये प्लेटफॉर्म दिया है, तो सबसे पहले तो मैं सारे को लीडर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म को हमें देने के लिए। और उसी के साथ साथ आदरणीय टीसी सर, जिन्होंने इतना अच्छा शानदार प्रोडक्ट जब इस सिस्टम में हमें डालने का मौका दिया, तो उस अवसर के लिए भी हम फिर से एक बार आदरणीय टीसी सर को धन्यवाद देते हैं। और इसी के साथ साथियों, मैं भी आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आज तक हम इतने समय से जब काम करते आ रहे हैं, कई बार देखने में आया है कि हमारे जो लीडर्स हैं बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं, मजा आ रहा है उन लोगों के साथ काम करने में। पर कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है वो बिना जानकारी लिए काम कर रहे हैं, और बिना जानकारी लिए जब काम कर रहे हैं तो उन लोगों को चैलेंजेस काफी फेस करने पड़ते हैं। और अगर चैलेंजेस आ जाते हैं तो वो तुरंत, चाहे वो मुझे हो, सुमित सर को हो, या हमारी हेल्पलाइन टीम को हो, कॉल करते हैं, परेशान खुद भी होते हैं और बताते हैं सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, हमें ये दिक्कत आ रही है, और कई सारे ऐसे रीजंस दिखा देते हैं, हम काम नहीं कर पा रहे हैं, हमें कुछ ऐसी तकलीफें उठानी पड़ रही है या जो भी है। तो साथियों, मेरी ये गारंटी है कि अपने प्रोडक्ट के ऊपर अगर आप काम करोगे तो आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन कब? जब हम उसकी पूरी तैयारी लेकर के अगर उतरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और पेंट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मोटिवेशन से काम नहीं चलता, बल्कि ये एक्टिवेशन से काम करता है। हम लोग आज तक काम करते आ रहे हैं तो किन प्रोडक्ट्स के ऊपर जब शुरुआत करते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए तो हम बिल्कुल यस हम ये करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, मतलब इंटरेस्ट लेकर के आ तो जाते हैं। लेकिन अगर उसकी जानकारी अगर प्रॉपर नहीं हो तो हम थोड़ा सा डिफिकल्टीज में आने शुरू हो जाते हैं। तो यही जानकारियां हमें जो तकलीफ में लाती है, नहीं नई जानकारी होने की वजह से, तो वो जानकारियां देने के लिए आज का सेशन हम आप लोगों के साथ शुरू करने जा रहे हैं। तो मैं उसके लिए मेरा एक प्रेजेंटेशन जो है उसको शेयर करना चाहूंगा। 1-2 मिनट के अंदर मैं आपको वो फाइल शेयर कर रहा हूँ मेरी। और मुझे लगता है लखन सर, क्या मेरी फाइल शेयर हो चुकी है? अभी नहीं हुई है सर। नहीं हुई है? अब हुई है सर, हो गई। आ गई है जी। तो साथियों, मेरा नाम संतोष शर्मा, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, तुलसी पेंट्स कंपनी से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आदरणीय टीसी सर ने इतने शानदार प्रोडक्ट हम लोगों को दिए हैं जिनके ऊपर हम काम करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। हम लोगों को ये पता ही नहीं चला कि पैंट बेचते बेचते हम कब पेंट बेचने लग गए, है ना। कपड़ों को बेचते बेचते हम पेंट पे आ गए हैं। और पेंट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो रखता है गुड डॉट जैसी ताकत, न्यूट्रीचार्ज जैसी सुरक्षा, की सोल जैसी खूबसूरती और हरित संजीवनी जैसा विकास। ऐसा सर्वगुण संपन्न एक अकेला बाहुबली प्रोडक्ट आदरणीय टीसी सर ने हमें दिया है, जिसे इस्तेमाल करने पर आपके घरों की ताकत होगी गुड डॉट जैसी, जिसे इस्तेमाल करने पर आपके घरों की सुरक्षा होगी न्यूट्री चार्ज जैसी, जिसे इस्तेमाल करने पर आपके घरों की खूबसूरती होगी की सोल जैसी, और जिसे इस्तेमाल करने पर आपका बिजनेस का जो विकास होगा वो हरित संजीवनी जैसा विकास होगा। तो साथियों, जब इतना शानदार प्रोडक्ट अगर हमें मिल जाए तो क्या हम 4 गुना तेजी से अपने इस बिजनेस के लेवल को बढ़ा नहीं सकते? जी हाँ, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ तैयारियां हमें करनी होगी। और उन तैयारियों में आती है सबसे पहले प्रोडक्ट की नॉलेज। तो आज इस प्रोडक्ट की नॉलेज को लेने के लिए हम शुरुआत कर रहे हैं। तो उस शुरुआत के लिए सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि तुलसी पेंट की प्रोडक्ट रेंज के अंदर कुछ प्राइमर्स हम लोगों ने आप लोगों को दिए हैं। तो प्राइमर क्या होता है, सबसे पहले बेसिकली हम ये जान ले। साथियों, प्राइमर जैसे हम देखते हैं कि फर्नीचर के ऊपर सनमाइका लगाया जाता है तो उसके बीच में एक फेविकॉल की लेयर लगाई जाती है। तो फेविकॉल क्या करता है, सनमाइका और फर्नीचर उनको दोनों के बीच में एक बाउंडिंग करने का काम करता है। तो ठीक वही फॉर्मूला प्राइमर का है। जब आप दीवार के ऊपर प्राइमर लगाते हैं और उसके बाद पेंट लगाते हैं
तो पेंट और दीवार के बीच में बाउंडिंग करने का काम प्राइमर करता है। तो कई बार मुझे लोग बोलते हैं, सर ये प्राइमर क्यों लगाना है, क्या जरूरी है प्राइमर, हम डायरेक्टली पेंट लगा ले तो नहीं चलेगा? तो साथियों बिल्कुल नहीं चलेगा। जब भी हम पेंट करेंगे ना, तो पेंट करने से पहले हर बार आपको प्राइमर लगाना जरूरी होता है। और इसी के साथ साथ प्राइमर लगाने की और 2-3 वजह हैं। जैसे अगर हम देखें, हमारा पुराना मकान है और उस पुराने मकान के ऊपर ऑलरेडी आपने कोई कलर शेड लगा रखा होगा। आज आप एक नए कलर शेड के साथ वहां पे काम करना चाहते हैं, तो आपको जब तक प्राइमर लगाने से क्या होगा, आपका पुराना जो कलर शेड है उसको हाइडिंग करने का काम प्राइमर करता है। क्योंकि जब तक वो हाइड नहीं होगा, तब तक नया शेड का जो रिजल्ट है, जो रिफ्लेक्शन है, जो फिनिशिंग है, वो आपको नहीं आएगी। इसी के साथ साथ कई बार हमारे घरों के अंदर दाग धब्बे लग जाते हैं। जैसे इंडिया कई सारे त्योहार मनाता है, उसमें से एक होली जैसा त्योहार हम सेलिब्रेट करते हैं, बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं, बहुत ही खुशियों के रंग होते हैं उसके अंदर। और उन रंगों के साथ जब हम खेलते हैं, तो कई बार ये होता है कि जो व्यक्ति रंग खेल नहीं रहा, होली नहीं खेल रहा है, उस व्यक्ति को रंग लगाने का मजा तब आता है होली खेलने का। तो जो व्यक्ति घर में दबे बैठे हैं, उनके घरों में जबरदस्ती घुस के जब तक उसके चेहरे पे या उसके बदन पे हम रंग ना लगा दें, तब तक होली खेलने का मजा हम लोगों को नहीं आता। तो हम जबरदस्ती जब घर में घुस के होली खेलना शुरू कर देते हैं, तो इस सिचुएशन में जिस घर में हम घुसे हैं, उस घर की दीवारों में कहीं ना कहीं होली के रंग लग जाते हैं और ये आजीवन हो जाते हैं। इसी के साथ साथ हमारे घर में जब हम कोई पार्टी करते हैं, जैसे दिवाली जैसा त्योहार हम मना रहे हैं, और भी ईद जैसा त्योहार मना रहे हैं, जैसे क्रिसमस हम मना रहे हैं, जैसे हमारे सरदार भाई जब लोहड़ी मनाते हैं, तो कई बार हम लोग लोगों को इनवाइट कर लेते हैं घर पर। तो जब घर पे लोगों को इनविटेशन दिया जाता है, तो खाने पीने का प्रोग्राम होता है और कई बार खाना खाते खाते लोग उन्हीं हाथों से दीवारों पे हाथ रख देते हैं। तो उस वजह से वो जो खाने के दाग धब्बे हैं, वो भी दीवारों पे लग जाते हैं। हमारे घर के अंदर जो बच्चे होते हैं, वो बहुत ही शानदार काम करते हैं ड्राइंग करने का। उनको कितनी भी बुक्स ला के दे दो ड्राइंग वाली, जब तक 2-4 पेंटिंग वो अपनी घर की दीवारों पे नहीं निकाल दे, तब तक उनको भी ड्राइंग निकालने का मजा नहीं आता है। और ऐसे कई कारण हो सकते हैं, जैसे आपके घरों में ऑयल लग गया, ग्रीस लग गया दीवारों पे, तो ये पूरी की पूरी जो अभी तक की मैं बातें बता रहा था, जैसे आपके घरों में किसी भी प्रकार का दाग या धब्बा लग गया हो, तो साथियों जब तक उस दाग धब्बे को आप हटाओगे नहीं या उसको छुपाओगे नहीं, तब तक आप अगर नया पेंट अगर लगा दोगे, तो वो दाग धब्बे बिना प्राइमर लगाए जब आप वहां पे लगाओगे, तो वो उस पेंट के अंदर से झांकेंगे, हम लोगों को बताएंगे कि मैं यहाँ मौजूद हूं। तो इसी वजह से हमेशा एक प्रिकॉशन लें कि जब भी पेंट की प्रक्रिया हम शुरू करें, तो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है जो हमेशा हम कहते हैं उनको फॉलो करना है। तो वो एक बार आज फिर से मैं सभी को बता दूं कि वो प्रोसीजर क्या है या क्या प्रिकॉशंस हम लोगों को लेने होते हैं। साथियों सबसे पहला प्रिकॉशन तो ये है कि जब भी हम किसी भी मकान के ऊपर पेंट करने की प्रोसेस अगर करते हैं, तो सबसे पहले उस मकान का सर्वे होना चाहिए। देखो जिस मकान के ऊपर पेंट करना है, वहां अगर हमने सर्वे किया, तो सर्वे क्या करना है, जाके देखिए उस मकान के अंदर कहीं टूट फूट तो नहीं, क्योंकि अब सामने बरसात का सीजन आ रहा है। और अगर कहीं दीवारों में कोई क्रैक्स है बड़े वाले, या कहीं कोई छोटी मोटी टूट फूट है और वहां बरसात आ गई, और वो बरसात की वजह से अगर उन क्रैक्स की वजह से घर में अगर वो पानी आने लग गया, तो वो जितना भी पेंट किया है वो पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि उस मकान में कहीं सीलन तो नहीं आ रही, उस मकान की दीवारों में कहीं फंगस तो नहीं लगा है। साथियों ये फंगस एक इतनी बड़ी बीमारी है, जो सीलपन होती है, वो बहुत बड़ी महामारी है। साथियों कोरोना के ऊपर तो वैक्सीन बन चुकी है, लेकिन ये सीलन वाली जो महामारी है, इसके ऊपर आज तक कोई भी वैक्सीन नहीं बनी। तो हमें एक हमेशा प्रिकॉशन लेना है, जब भी किसी भी मकान के ऊपर हम पेंट का प्रोसेस करेंगे, तो वहां पर पहले कोई सीलन है या कोई फंगस है, या इन चीजों के पीछे आने के पीछे रीजन क्या है, कहीं कोई पाइपलाइन तो लीकेज नहीं हो रही है, कोई फूट तो नहीं गया अंदर की पाइपलाइन जो है, ग्राउंड लाइन अंदर ही अंदर हम पाइपलाइन करते हैं, तो कोई पाइप लीकेज तो नहीं हो रहा है, फूट तो नहीं होगी। कहीं हमारी घर की छत से जो परनाला बोलते हैं, या जो वाटर आउटलेट होता है, जो बरसात का पानी आने की वजह से वो आउटलेट जो है वो कहीं क्लीन है या नहीं है, उसमें कोई कचरा तो नहीं फंसा, या वो वहां से कहीं और कोई क्रैक है क्या छत पे, जिस वजह से घरों में सीलन आ रही है। ऐसी कई चीजों को आपको देखना पड़ेगा। कई बार नीचे से सीलन आती है, तो उन चीजों को देखना पड़ेगा, तो उन चीजों को प्रॉपर आपको सॉल्यूशन देना पड़ेगा। उसके बाद हम पेंट के ऊपर आएंगे। और कभी भी जब भी पेंट करेंगे, तो घरों की दीवारों की अच्छे से घसाई सफाई होना अनिवार्य होता है।
ये अनिवार्य इसलिए होता है, साथियों एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा ताकि सभी को समझ में आए। हो सकता है हमारी माताएं बहनें भी आज इस मीटिंग में हैं, मैं जान रहा हूँ, देख रहा हूँ उन लोगों को। तो जनरली छोटा सा एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ ताकि उस एग्जांपल से सभी को समझ में आए। साथियों जब भी कोई महिला ब्यूटी पार्लर जाती है, तो ब्यूटी पार्लर में जाने के बाद उनके चेहरे के ऊपर सबसे पहले क्लीनिंग की जाती है, उनके फेस को वॉश किया जाता है, उसी के बाद मेकअप किया जाता है। तो साथियों जब महिलाएं रोज नहाती हैं, कई बार दिन में 2-3 बार फेस वॉश कर लेती हैं, उसके बावजूद जब उनके चेहरे के ऊपर मेकअप करना होता है, तो उनके फेस को एक बार वॉश या क्लीन किया जाता है। तो साथियों न जाने कई साल पहले हमने हमारे उस घर के ऊपर पेंट किया था, तो वहां पर साथियों क्या दाग धब्बे, धूल, मिट्टी, गंदगी, ग्रीस, ऑयल, ये सब चीजें नहीं पड़ी है। कई बार ये होता है कि पुराना पेंट हमने कहीं कोई डिस्टेंपर लगाया होगा या कोई ऑयल पेंट लगाया होगा, तो इन पेंट की प्रोसेस ऐसी होती है कि कुछ समय के बाद वो पपड़ी बन के निकलना शुरू हो जाते हैं। तो अगर पहले वाला पेंट हमने प्रॉपर वहां से हटाया नहीं, क्लीन नहीं किया, तो वहां पर अगर जो पहले वाला डिस्टेंपर या ऑयल पेंट जो है, जो पपड़ी छोड़ने वाला है, उसके ऊपर डायरेक्टली हमने प्राइमर या पेंट लगा दिया, तो आज नहीं तो कल वो वहां से हटने वाला है। और जब वो वहां से हटेगा, तो उसके साथ साथ ही वो तुलसी पेंट को भी लेकर के हटेगा, और वहां पर कस्टमर आपका ये कहेगा कि आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी में कम नहीं। तो साथियों अपना नाम इस वजह से खराब होता है। तो मेरा ये कहना है कि जब भी हम किसी भी मकान के ऊपर पेंट अगर करने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले वहां पे अच्छे घिसाई सफाई होना अनिवार्य है, उसी के बाद हम अगली स्टेप पे बढ़े। और जब भी शुरुआत करेंगे, चाहे अगर नया कंस्ट्रक्शन भी हो, तो वहां पर सबसे पहले प्राइमर लगाना चाहिए। अच्छा, ये कई बार लोग पूछते हैं, सर हमें प्राइमर लगाना है तो हम पुट्टी लगाने के बाद प्राइमर लगाएं या पुट्टी लगाने से पहले प्राइमर लगाएं? ये सवाल कई लोगों का होता है। तो साथियों उसका जवाब यही है कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर बता देता हूँ कि प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहले जब अगर आपने नया कंस्ट्रक्शन किया है, तो सबसे पहले उसके आपको प्राइमर लगाना जरूरी है। उसके बाद आप पुट्टी लगा सकते हैं। जब आपने पुट्टी एप्लीकेशन कर दी, उसके बाद एक कोट प्राइमर फिर से लगाना पड़ेगा, और उसके पश्चात हम पेंट की प्रोसेस शुरू करें। बट कोइंसिडेंटली हमारे भारत के अंदर जब ये प्रोसेस की जाती है, तो एक आम आदमी का सपना होता है कि मेरा खुद का मकान होना चाहिए। और जब एक आम आदमी अपना खुद का मकान बना लेता है, तो अपनी जीवन भर की पूंजी वो उसके अंदर लगा देता है साथियों। और जब पेंट की प्रोसेस आती है, तब तक उस भाई साहब की जेब थोड़ी सी ढीली पड़ जाती है, और वो उस समय ये कहते हैं कि यार मैंने खर्चा ईंटों में अच्छा लगा दिया, मैंने सरिया में अच्छा पैसा लगा दिया, मैंने सीमेंट में अच्छा पैसा लगा दिया, मैंने फर्नीचर में अच्छा पैसा लगा दिया। अब थोड़ा-सा बजट मेरा गड़बड़ाया गया है, तो अब मुझे इस घर में रहने के लिए आना है। तो ठीक है, जब तक छोटा-मोटा पेंट का प्रोसेस करके हम शुरुआत करते हैं, और इस तरह से कई बार शुरुआत हो जाती है। इसी के साथ-साथ जो हमारे पेंटर भाई होते हैं, ये जितने कोट आपके अब करेंगे, उस कोट के हिसाब से उनके रेट भी होते हैं। तो सपोज अगर ₹10 स्क्वायर फीट से वो आदमी काम करने वाला होगा, जो व्यक्ति पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर है, तो उसको वो मकान मालिक भी कहता है कि सर थोड़ा-सा रेट कम कीजिए ना। तो जैसे ही वो रेट कम करने की बात करते हैं, पेंटर तुरंत मान जाता है और कहते हैं कि सर ठीक है, रेट कम कर देता हूँ, और उसी के साथ-साथ एक कोट प्राइमर मारना भी वो कम कर देते हैं। इस वजह से जनरली जो चलन बन गया है आजकल का, कि नया मकान बना तो डायरेक्टली पुट्टी उस पे चढ़ाई जाती है, जो प्राइमर वाला कोट लगाया जाता था, वो कहीं न कहीं छूटते जा रहा है। तो हमेशा ध्यान रखें कि जब भी अगर नया कंस्ट्रक्शन है, तो पहले प्राइमर, फिर पुट्टी, फिर प्राइमर, और उसके बाद हम पेंट करेंगे। उसी के साथ-साथ अगर पुराना कंस्ट्रक्शन हो, तो पुराने कंस्ट्रक्शन पे मतलब पहले से हमने पेंट किया है, तो वहाँ पे अच्छे से घिसाई-सफाई कर लें, प्राइमर लगाइए और उसके बाद पेंट लगाइए। तो ये प्रोसीजर होती है साथियों। तो प्राइमर क्या होता है या क्यों लगाना है, इस बारे में हमने अभी देखा। और इसके बाद मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि तुलसी पेंट की प्रोडक्ट रेंज में प्राइमर में एक सबसे पहला प्रोडक्ट आता है, पोलर प्राइमर, जो सीमेंट प्राइमर कहा जाता है। उसके बारे में हम देखते हैं। ये शुरुआती प्रोडक्ट है, एक बेसिक बजट वाला प्रोडक्ट है। और पेंट के अंदर 2 चीज़ें और होती हैं। एक सबसे पहले इंटीरियर, जो घर के अंदर से लगाया जाता है, जिसको इंटीरियर का पेंट कहते हैं, और एक एक्सटीरियर जो घर के बाहर से लगाया जाता है। हम लोगों को एक चीज़ की जानकारी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर इंटीरियर लिखा है, इसका मतलब वो प्रोडक्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ घर के अंदर ही इस्तेमाल करने के लायक के होते हैं। हम अगर इन प्रोडक्ट्स को गलती से भी बाहर लगा देते हैं, तो ये प्रोडक्ट्स
बाहर लगाने के बाद उनकी लाइफ या क्वालिटी कैसी रहेगी, कोई रिजल्ट नहीं दे पाएँगे साथियों। क्योंकि ये ऑलरेडी हमने लिख के दिया है कि ये इंटीरियर का प्रोडक्ट है। इसका मतलब ये मेरा नहीं, ये दुनिया का कोई भी पेंट का कंपनी आप अगर लेकर के देखें, तो इंटीरियर जिस प्रोडक्ट पे लिखा है, वो प्रोडक्ट सिर्फ़ अंदर के लिए बनाया गया है, उस प्रोडक्ट को बाहर में इस्तेमाल ना करें। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। उसी के साथ-साथ एक्सटीरियर का प्रोडक्ट मतलब उसको आप घर के बाहर में लगाना होता है। अब बाहर के प्रोडक्ट की क्वालिटी इंटीरियर के प्रोडक्ट से ज़्यादा बेहतर होती है। क्यों? क्योंकि घर के बाहर में धूप, धूल, मिट्टी, बारिश इन सब का सामना करने की ताकत उस पेंट में होनी चाहिए। इसलिए उसकी इंग्रीडिएंट्स जो होती है, वो इंटीरियर के प्रोडक्ट रेंज से एक्सटीरियर की प्रोडक्ट रेंज में ज़्यादा बेहतर होती है। तो वो ताकत लाने के लिए एक्सटीरियर की प्रोडक्ट को अलग प्रोडक्ट इंग्रीडिएंट्स डाले जाते हैं। और इंटीरियर में धूप, धूल, मिट्टी, बारिश नहीं होती, इसलिए वो इंग्रीडिएंट्स नहीं होते हैं। तो यही कारण है इंटीरियर के और एक्सटीरियर के प्रोडक्ट में क्या अंतर होता है, वो जानने के आपको सारी जानकारी मैंने शायद आज दे दी है इस बारे में। अब हम देखते हैं कि जैसे प्राइमर के अंदर सबसे पहला बेसिक बजट वाला प्राइमर जो है वो पोलर है। अब इसके आगे अगर हम बढ़ें, तो देखते हैं एक मीडियम रेंज का प्रोडक्ट अपना आता है, जिसका नाम है मिन्स। और वो घर के अंदर और घर के बाहर दोनों जगह आप इसको लगा सकते हैं, जिसको इंटीरियर और एक्सटीरियर प्राइमर कहा जाता है। ये एक मीडियम रेंज का प्रोडक्ट है और मीडियम रेंज के प्रोडक्ट के बाद अगर हम इस प्रोडक्ट की फिनिशिंग देखेंगे तो बहुत अच्छी रहेगी। इसको जब अप्लाई किया जाएगा तो इसके रिजल्ट्स बेहतर आएँगे आपको। और जब हम अगर देखते हैं कि इसके बाद का अगर कोई प्रोडक्ट चाहिए, जैसे कोई बंदा अगर आपको कहता है कि सर ₹2 ज़्यादा लग जाए तो चलेगा, लेकिन मुझे बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट्स अगर चाहिए, तो ऐसे व्यक्तियों को आपको प्रेस प्राइमर देना है। प्रेस प्राइमर एक प्रीमियम रेंज का बेस कोट है। ये एक शानदार क्वालिटी रखता है जो इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों सरफेसेस पे काम में लिया जा सकता है। और ये प्राइमर जो है, जैसे हम देख रहे हैं कि सभी के एमआरपी मैंने यहाँ दे रखी है, इनकी सेलिंग प्राइस क्या है वो भी दे रखी है और उसी के साथ-साथ इनके कुछ फीचर्स जो है हमने यहाँ आप लोगों को दिखा रखे हैं। और मेरा ये कहना है कि जो फीचर्स यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, हो सकता है यहाँ इंग्लिश में हो, लेकिन हम लोगों ने आप लोगों को कुछ टूल्स ऑलरेडी दे रखे हैं, जिसके अंदर हमारे प्रोडक्ट के ब्रोचर कहा जाता है। तो ये प्रोडक्ट का ब्रोचर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपको ब्रोचर खरीदना और खरीदवाना है। जब तक हम इन प्रोडक्ट के ब्रोचर को खरीद के इन प्रोडक्ट्स की डिटेल जानकारी नहीं लेंगे, तब तक हम लोगों को भी इसकी जानकारियाँ नहीं दे पाएँगे। हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है, उसकी क्या फिनिशिंग है, उसकी क्या लाइफ है, उसकी कितनी पानी मिलाना है, उसके अंदर पानी कितना मिलाना है, प्रोडक्ट में मैट फिनिश क्या होता है इमल्शन के अंदर, उसके अंदर सेमी ग्लॉस क्या होता है, हाइशीन किसे कहते हैं, पुट्टी चीज़ क्या होती है, प्राइमर क्या होता है, ये सारी जानकारियाँ जब तक हमें खुद को नहीं है, तब तक हम लोगों को क्या बता पाएँगे। तो यही जानकारियाँ लेने के लिए आज का सेशन रहा है साथियों। तो ये जानकारियाँ कैसे लेनी है, अभी जैसे हम ये बता रहे हैं, तो शायद आप यहाँ से भी ले सकते हैं। आपके पास प्रोडक्ट का जो टूल्स हैं, वो टूल्स लेने चाहिए जिसमें प्रोडक्ट का ब्रोचर आता है, जिसके अंदर प्रोडक्ट सिलेक्शन चार्ट आता है। उस चार्ट के ऊपर भी हमने आपको अलग-अलग पेंट अप्लाई करके दिए हैं। आप उसको दिखा के लोगों के ऑर्डर ले सकते हैं। आपके पास तुलसी पेंट का एक पुट्टी का बोर्ड होना चाहिए जिसमें अलग-अलग पुट्टी लगा के हमने दिखाई है, तो आप वो पुट्टी दिखा कर के भी लोगों को ऑर्डर ले सकते हैं। तो ये सब टूल्स अवेलेबल हैं, आप उन टूल्स को ज़्यादा से ज़्यादा रेफ़र करें, खुद भी पढ़ें, परचेज़ भी करें, उसपे परचेज़ वॉल्यूम भी मिलता है, लोगों को परचेज़ करवाइए। और इसी के साथ-साथ एक बेहतरीन प्रोडक्ट अपना है जो प्राइमर के रेंज में भी आ सकता है। मतलब सबसे बेहतरीन प्राइमर हम प्रेस बताते हैं, लेकिन उससे भी शानदार क्वालिटी का प्राइमर अगर कोई है, तो वो है इटर्निटी डैम्प प्रूफ। साथियों ये इटर्निटी डैम्प प्रूफ वैसे नाम तो इसका डैम्प प्रूफ है, बट ये प्राइमर का भी काम करता है। मतलब अगर आपने किसी दीवार के ऊपर अच्छे से घिसाई-सफाई कर ली और उसके बाद अगर आपको पेंट लगाना है, तो पेंट लगाने से पहले अगर आप इटर्निटी डैम्प प्रूफ लगा लेते हैं, तो ये प्राइमर का भी काम करता है। और उसी के साथ-साथ कई बार आपने देखा होगा कि ज़मीन से ऊपर 3 से 4 फुट पे, 5 फीट पे टाइल्स के अंदर, घरों के अंदर से हम देखें, तो कई बार सीलन सी दिखती है, वहाँ से पेंट पपड़ी बन के उतरता हुआ दिखता है। तो ऐसी जगहों पे अगर आप इस इटर्निटी डैम्प प्रूफ प्रोडक्ट को लगा देते हैं, तो यहाँ पर ये सीलन को रोकने का काम करता है, ये डैम्प प्रोटेक्ट कहा जाता है। ये डैम्प प्रोटेक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो घर के अंदर भी लगाया जा सकता है, घर के बाहर भी लगाया जा सकता है। इसको आप घर के नीचे भी लगा सकते हैं, जैसे घर के आँगन में छत नीचे सामने भी लगा सकते हैं, जहाँ सीमेंट का, कंक्रीट का या हमने कुछ ऐसा बना रखा होगा प्लेटफ़ॉर्म, हमारा फ्लोर।
या फिर आपने अगर घर के छत पे अगर इस पेंट को लगा दिया तो आप घर की छत पे भी इसको लगा सकते हैं। ये अगर हम प्रोडक्ट घर की छत पे लगा देते हैं तो साथियों अभी जैसे बरसात का सीजन आ रहा है, अगर आपने घर की छत पे ये इटर्निटी डैम्प प्रूफ प्रोडक्ट लगा लिया तो बरसात की वजह से जो घरों में सीलन आनी शुरू हो जाती है या पानी टपकता है अगर किसी के घरों में, तो ये वहां से पानी टपकना बंद करेगा या सीलन आने से रुकेगा। लेकिन इससे पहले आपको इस प्रोडक्ट की प्रॉपर जानकारी लेनी पड़ेगी। प्रोडक्ट के ब्रोचर में अच्छे से डिटेल इन्फॉर्मेशन हमने दे रखा है कि इस प्रोडक्ट को अप्लाई करना है तो किस तरह से अप्लाई करना है। इसके 3 कोट लगाने पड़ते हैं अगर आप वाटर प्रूफिंग का काम करते हैं। साथियों वाटर प्रूफिंग का काम करने के लिए आपको बहुत प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। हम डायरेक्टली अगर वाटर प्रूफिंग का काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे तो नहीं चलेगा। जैसे मैंने कहा था कि घरों की सफाई करनी पड़ेगी अच्छे से, उसी तरह अगर हम डैम्प प्रूफ इस्तेमाल करके वाटर प्रूफिंग का काम करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपको प्रिकॉशंस लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आपके घर की छत के ऊपर में हम अगर देखें, तो जैसे मैं 2-3 टॉपिक्स बता देता हूँ, उनको आप ध्यान रखेंगे तो और भी बेहतर तरीके से इसको कर पाएँगे। सबसे पहले आपको अपनी घर की छत के ऊपर अगर आपने जो सीमेंट का प्लास्टर किया है, अगर उसको हम ऐसे बजा के देखेंगे तो कभी उसमें से आवाज़ आएगी, इसका मतलब वो लूज़ हो चुका है। तो उसको ठोक के थोड़ा-सा अच्छे से हटा दें। कहीं कोई टूट-फूट होगी तो अच्छे से किसी सिविल कॉन्ट्रैक्टर को बुला के वहाँ पे प्रॉपर वर्किंग करवाएँ, सीमेंट का, रेती का, बालू का वो मिश्रण करके वहाँ प्रॉपर वर्किंग करवाएँ। और उसके बाद अगर कहीं छोटे-मोटे क्रैक्स हैं, तो उन क्रैक्स को फिल अप करें, ताकि वो क्रैक्स जो है वो वहाँ से लीकेज हो रहा है, तो वो क्रैक्स अगर फिल अप हो जाते हैं, तो उसके बाद हम प्रॉपर वर्किंग इसके ऊपर शुरू कर सकते हैं। जब भी किसी भी छत के ऊपर आपको इटर्निटी डैम्प प्रूफ लगाना है, तो जैसे सफाई हो गई, प्रॉपर वर्किंग उसकी ये हो गई, तो सफाई करने का एक और तरीका हो सकता है, 20 लीटर अपनी जो बाल्टी होती है पानी की, उस पानी की बाल्टी के अंदर 1 लीटर अगर आप जो टॉयलेट क्लीनर होता है, उसमें अगर मिला देते हैं, तो उस तरह से आपका एरिया देख लीजिए वहाँ पे 1 बाल्टी, 2 बाल्टी, 4 बाल्टी कितनी लग रही है। मैंने एक बाल्टी का रेशियो आपको बताया। 1 बाल्टी के अंदर अगर हम 1 लीटर टॉयलेट क्लीनर डाल देते हैं और उस फ्लोर के ऊपर डाल देते हैं छत के, तो वहाँ से वो जो जिस तरह से काई होती है, जो उसके अंदर काला-काला सा दाग धब्बे जो पड़े हुए होते हैं क्योंकि घर के छतों पे कई बार ऐसा होता है, देखने में आता है। और कई बार जैसे शैवाल बोलते हैं कुछ मराठी में या हरा-हरा जो हो जाता है उसके ऊपर, वो भी निकलना शुरू हो जाता है। उन चीज़ों को वो छोड़ देता है, टॉयलेट क्लीनर वहाँ से हटा देता है। उसके बाद हम इस पेंट की प्रोसेस शुरू करें। तो इसमें इटर्निटी लगाने का तरीका ये है कि पहला कोट जब हम लगाएँगे, तो उसमें 1 लीटर में 1 लीटर पानी मिलाएँ, इसको पूरी तरह से पतला कर दें और इसको पहला कोट ब्रश से ही लगाएँ साथियों। जब ब्रश से हम इसको लगाना शुरू करेंगे, पहला कोट पतला हो जाएगा, इसको सूखने में 4 से 5 घंटे लगते हैं। अब ये समय जो बता रहा हूँ ये निर्भर है आपके मौसम के ऊपर, आपके यहाँ मौसम कैसा है? और साथियों एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो आप घर पे वाटर प्रूफिंग का काम कर रहे हो या घर पे पेंटिंग का काम कर रहे हो, आपको एक प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है कि उस समय कोई बारिश का मौसम तो नहीं है क्या? अभी आने वाले 1-2 दिन में कोई बारिश तो नहीं आने वाली? क्योंकि जैसे ही अगर आपने चाहे वो इटर्निटी डैम्प प्रूफ छत पे लगाया होगा या घरों के अंदर आगे-पीछे कहीं पेंटिंग का काम किया है बाहर से, आपने अभी पेंट लगाया और कल अगर बारिश आ गई, तो ये थोड़ा-सा दिक्कत वाला मामला हो सकता है। तो हमेशा पेंट का जो बिज़नेस है या पेंटर भाई जानते हैं अच्छे से कि पेंट का व्यवसाय जो है, वो बरसात के सीज़न के अंदर उनका स्लैक सीज़न कहा जाता है। बरसात के सीज़न में थोड़ा-सा पेंट का व्यवसाय कम हो जाता है। तो आप इस कम होने का वजह ये है कि ये पेंट बारिश से धुल जाते हैं, तो थोड़ा-सा ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो ये हो गया। अब इसके बाद सेकंड कोट जब हम लगाएँगे, पहला कोट पतला करके हमने ब्रश से लगाया, तो सेकंड कोट जब लगाया जाएगा तो 1 लीटर में आपको 25% पानी मिलाना है, मतलब 250 एमएल पानी मिलाना है। अब आप इसको ब्रश या रोलर से लगा सकते हैं, लेकिन इसको लेफ्ट टू राइट लगाएँगे या राइट टू लेफ्ट मतलब इस तरह से। और उसके बाद उसको सूखने के बाद जब नेक्स्ट लेवल लगाएँगे हम, नेक्स्ट लेयर जब पेंट का किया जाएगा तीसरा, वो वहाँ पे हम फिर से 1 लीटर में 25% पानी मिलाएँगे मतलब 250 एमएल 1 लीटर में और अब उसको ऊपर से नीचे इस तरह से लगाएँगे। तो इसका मतलब एक बार वर्टिकल, एक बार हॉरिज़ॉन्टल इस वज़ह से जो पेंट की फ़िल्म बनेगी, ये प्रॉपर फ़िल्म बनेगी और इसको सेट होने में थोड़ा-सा समय लगता है और उसके बाद ये आपको प्रॉपर रिज़ल्ट दे सकता है साथियों। तो ये हो गया इटर्निटी डैम्प प्रूफ जो प्राइमर की तरह भी काम कर सकता है और आपके घरों में लीकेज सीपेज अगर हो रहा है, जो सीलन आ रही है, उसके ऊपर भी प्रॉपर तरीके से काम करता है और उसके साथ-साथ ये प्रोडक्ट एक हीट प्रोटेक्टिव प्रोडक्ट है। ये हीट प्रोटेक्टिव प्रोडक्ट मतलब जिस मकान की छत के ऊपर इटर्निटी डैम्प प्रूफ लगाया है, वहाँ पर साथियों बरसात का पानी जो आएगा उसको तो रोकेगा ही रोकेगा। लेकिन क्या आप भरी दोपहर में धूप काले में 2 बजे बिना चप्पल के हमारी घर की छत पे जाके खड़े हो सकते हैं क्या?
जी बिल्कुल नहीं, हमारे पाँव जलने लग जाएँगे, हमें चटके लगने शुरू हो जाएँगे। लेकिन जिस मकान की छत के ऊपर इटर्निटी डैम्प प्रूफ प्रोडक्ट लगाया जाएगा, साथियों गारंटी है वहाँ पे बरसात का पानी तो रुकेगा ही रुकेगा, आपके पाँव में जलन भी नहीं होगी, आपके पाँव में चटका नहीं लगेगा। ये एक हीट प्रोटेक्टिव प्रोडक्ट है और जिस मकान के ऊपर ये प्रोडक्ट लगा है छत पे, उसके नीचे रहने वाले लोगों को गर्मी का एहसास भी कम होता है। क्योंकि ये अप टू 10% तक की हीट को रिड्यूस करता है, टेम्परेचर को कम करता है। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट है साथियों। आप इसको पैराफिट वॉल पे भी लगा सकते हैं, आपकी खिड़कियों के ऊपर जो छज्जे होते हैं, आप वहाँ पे भी लगा सकते हैं, घर के अंदर भी लगा सकते हैं, घर के बाहर भी लगा सकते हैं। तो इतना शानदार प्रोडक्ट है अपना एक इटर्निटी डैम्प प्रूफ और उसके साथ-साथ हम एक नेक्स्ट प्रोडक्ट रेंज देखेंगे, जिसको कहा जाता है पुट्टी और पुट्टी के अंदर साथियों जनरली मार्केट में जो पुट्टी चलती है, उसको कहा जाता है सीमेंट पुट्टी, जो पाउडर फॉर्म में आती है। 40 किलो का बैग होता है और ये सस्ते में मिल जाता है, तो लोग ज़्यादातर इसका इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ-साथ एक दूसरा प्रोडक्ट मार्केट में बिकता है, जिसको लिक्विड फॉर्म में मिलने वाला एक्रेलिक पुट्टी कहा जाता है, जो बकेट पैकिंग में आता है, पतला घोल होता है इसका। और उसके बाद अगला प्रोडक्ट जो होता है, वो पॉलीमर पुट्टी जो पेस्ट फॉर्म में आता है, जो तुलसी पेंट आप लोगों के लिए लेकर के आया है। साथियों, कई सारे बड़े-बड़े कंपनियों में ये पॉलीमर पुट्टी नहीं है, लेकिन कुछ सेलेक्टेड कंपनियों में ही ये पॉलीमर पुट्टी है। और उसी के साथ तुलसी पेंट ये पॉलीमर पुट्टी आप लोगों के लिए लेकर के आया है और ये पॉलीमर पुट्टी जो है, वो रेडी टू यूज़ है। इसको पानी मिलाने की वैसे तो ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जब आप इसको ज़रूरत महसूस करते हैं, जब अप्लाई करते हैं, तो थोड़ा-सा पानी मिला सकते हैं उसमें। लेकिन इसमें इस तरह से नहीं है कि जैसे प्राइमर में बताया या पेंट में बताया कि 40% पानी मिलाना है, 50% पानी मिलाना है। ऐसा इस पॉलीमर पुट्टी में पानी मिलाने का कोई रेश्यो नहीं है, कोई प्रोविज़न नहीं है क्योंकि ये रेडी टू यूज़ है। अब साथियों मैंने कई बार देखा है, हमारे साथी जब इस पॉलीमर पुट्टी को पेंटरों को देते हैं, तो कई बार पेंटर जब ढक्कन खोलते हैं तभी कह देते हैं, "अरे सर ये क्या लेके आ गए? ये तो खराब है।" क्यों? क्योंकि आज तक उस भाई ने सीमेंट पुट्टी का इस्तेमाल किया, उस भाई ने आज तक कभी पॉलीमर पुट्टी देखी ही नहीं। तो ये पॉलीमर पुट्टी एक पेस्ट फॉर्म में आती है, ये रेडी टू यूज़ प्रोडक्ट होता है और इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि जब तक आप इस पॉलीमर पुट्टी का ढक्कन खोल के उसके अंदर पुट्टी मिक्सिंग मशीन का इस्तेमाल ना कर ले, तब तक ये प्रॉपर यूज़ करने लायक नहीं बनती है। मतलब रेडी टू यूज़ तो है, लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि साथियों, हम लोग जब दूध घर पे गरम करते हैं, तो दूध गरम करने के बाद कुछ समय के बाद उसमें कोई मलाई नहीं आती है और अगर आ गई, तो क्या वो खराब हो गया? क्या हम उसे फेंक दें? हम लोग दही बनाते हैं तो 2 चम्मच दूध के अंदर रात में अगर दही डाल देते हैं, तो रात भर की प्रोसेस के अंदर जब देखें तो दूसरे दिन वो पूरा का पूरा दही बन जाता है। तो ये साइंस है साथियों, ये केमिस्ट्री है, इसमें मैंने आपने कुछ नहीं किया, दूध को ऑटोमैटिकली मलाई आती है दूध के ऊपर और दूध को दही बनाने में रात भर में ऑटोमैटिक केमिकल प्रोसेस होता है और ये प्रोसेस की वजह से वो नई चीज़ें बनाता है। हम लोग बीमार जब पड़ते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर कभी हमको दवाई की बोतल लिख के देते हैं सिरप और वो सिरप के ऊपर लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज। इसका मतलब इस्तेमाल करने से पहले उसको अच्छे से हिला लें, मिला लें। साथियों, जब अगर डॉक्टर लोग ये बताते हैं तो इसके पीछे क्या वजह होगी? बिल्कुल साधारण सी बात कि जब अगर कोई दवाई की बोतल आप खुद देखेंगे, कई दिनों से अगर वो रखी हुई होती है, तो उसमें लिक्विड वाला फॉर्म ऊपर-ऊपर होता है और हार्ड पार्टिकल्स नीचे होते हैं, जो सफेद पाउडर जो होता है, वो कभी-कभी नीचे दिखता है और पानी-पानी पतला ऊपर दिखता है। तो ये क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, जो वज़नदार चीज़ है वो नीचे आ जाती है और पतला पानी ऊपर चला जाता है। तो इसको अगर प्रॉपर इस्तेमाल अगर हम करने से पहले अगर हिला लेंगे, तो वो जो दवाई ले रहे हैं उसका असर हमें सही तरीके से आएगा। लेकिन अगर हम बिना इस्तेमाल किए वो दवाई लेंगे तो उसका प्रॉपर रिज़ल्ट आएगा क्या? तो वही तरीका यहाँ पर है। ये पॉलीमर पुट्टी रेडी टू यूज़ है, लेकिन जब आप उसके अंदर पुट्टी मिक्सिंग मशीन घुमा करके अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, तो उसमें ग्लो आता है, उसमें बढ़िया सी शाइन आएगी, उसमें बढ़िया से रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे। तो इस तरह से उसको इस्तेमाल करना है। और ये पॉलीमर पुट्टी जब आप इस्तेमाल करते हैं, तो साथियों इसके ऊपर जनरली सीमेंट पुट्टी जब की जाती है, तो 1 कोट उस पे प्राइमर मारना कंपल्शन होता है। लेकिन यहाँ पर पॉलीमर पुट्टी जो है, इसके अंदर जब आप इसको जब लगाया जाता है, तो इसके ऊपर आपको प्राइमर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर लगा दो, तो सोने पे सुहागा जैसी बात हो जाएगी। अगर नहीं भी लगाया, तो चल जाएगा। अब इसके ऊपर आप डायरेक्टली पेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो इतना शानदार प्रोडक्ट ये हमारा है। अब जब इस सीमेंट पुट्टी पे आप जो पेंट लगाते हैं साथियों, तो उसमें जो पानी मिला कर के जब हम उसको अप्लाई करते हैं, तो सीमेंट का फीचर है वाटर ऑब्जर्वेशन। सीमेंट पानी पीता है, तो जो सीमेंट पुट्टी पे पानी पेंट लगाया जाएगा, उसका कवरेज आपको कम मिलेगा। लेकिन जिस पॉलीमर पुट्टी के ऊपर आप पेंट करेंगे, वहाँ आपका पेंट का कवरेज भी बढ़ जाता है।
तो ये कवरेज मतलब बढ़ गया, मतलब पेंट की लागत कम हो गई, पेंट की लागत कम हो गई मतलब आपने पैसा बचाया। उसी के साथ साथ आपने पॉलीमर पुट्टी के ऊपर प्राइमर परचेस नहीं किया, प्राइमर मारने के लिए लेबर को पैसा नहीं दिया, इसका मतलब आपने पैसा बचाया। मतलब सिर्फ हर एंगल से अगर हम इसको देखें तो पैसे बचाने वाला प्रोडक्ट ये है और बेहतरीन क्वालिटी देने वाला प्रोडक्ट ये है। तो इतना शानदार हमारा एक पॉलीमर पुट्टी नाम से जो प्रोडक्ट है। तो उसके बाद हम देखते हैं साथियों, पेंट के अंदर अलग अलग फिनिशिंग आती है, और जब तक ये फिनिशिंग का मार्गदर्शन हमारे आसिम के एसोसिएट बायर्स या शॉप ओनर्स लोगों को नहीं करेंगे, तो कई बार हो सकता है आपकी जो पेंट की जो लागत है वो दुगनी हो सकती है। तो ये कैसे होगी, या क्या उसके अंदर जानकारी हमें होनी चाहिए, या किस तरह से होनी चाहिए? जैसे मैं हर बार कहता हूँ कि पेंट के अंदर शाइनिंग होती है, तो शाइनिंग किस किस टाइप की होती है? एक होता है मैट फिनिश, दूसरा होता है सेमी ग्लॉस, और तीसरा होता है हाई शीन। साथियों, जनरली मैट फिनिश जो होता है उसमें कोई चमक नहीं होती, और उसके ऊपर अगर लाइट गिरती है आपके घरों की तो वो लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं करता, और उसी के साथ-साथ इसका जीवन काल थोड़ा-सा कम होता है। लेकिन उसके बाद अगर आप सेमी ग्लॉस देखें तो ये मीडियम रेंज मैट फिनिश से ऊपर एक सेमी ग्लॉस प्रोडक्ट आता है, और ये सेमी ग्लॉस एक मोती जैसी चमक हमेशा बरकरार करता है। और उसी के साथ-साथ एक हाई ग्लॉस पेंट जो है वो बढ़िया बेहतरीन शाइनिंग देता है, बढ़िया चमक देता है। अब ये जैसे कई लोग बोलते हैं सर मुझे समझ नहीं आता कि मैट फिनिश क्या है, सेमी ग्लॉस क्या है, हाई शीन कैसा है, वो क्या होती है चीज़ें मुझे नहीं समझ में आ रही है। तो जिन लोगों को ये समझ नहीं आ रही है तो उसके लिए एक छोटा-सा मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर शेयर किया है। अगर मैट फिनिश देख रहे हैं आप तो आपको यहाँ पे कोई चमक नहीं दिख रही है साथी, ये सिंपल सा प्रोडक्ट है। और उसके बाद सेकंड प्रोडक्ट है सेमी ग्लॉस, जहाँ हल्की सी चमक आपको दिखाई दे रही है। और उसके बाद उसके साइड वाला जो थर्ड वाला प्रोडक्ट है, ये पेंट जो लगाया गया है दीवार पे, ये हाई ग्लॉस पेंट है। तो आप लोगों को ये अंतर बताते आना चाहिए कस्टमर्स को, या अपने आप को समझ में आना चाहिए कि मैट, सेमी ग्लॉस और हाई शीन इन पेंट के अंदर अंतर क्या है, क्या डिफरेंस है इन प्रोडक्ट्स के अंदर। तो ये मुझे लगता है यहाँ से आप लोग सैटिस्फाइड हो सकते हैं या करवा सकते हैं कि इस तरह से ये प्रोडक्ट दिखाएँगे तो लोगों को उनकी क्वालिटीज़ के बारे में पता चल जाएगा। और उसके साथ-साथ क्या होती है मैट फिनिश, सेमी ग्लॉस, हाई शीन? जैसे प्रकाश जितना कम परिवर्तित होता है, उतनी ही फिनिश कम टिकाऊ होती है। जैसे मैंने कहा कि मैट फिनिश जो होता है, अभी जैसे उसके अंदर कुछ प्रोडक्ट जो होते हैं, जैसे लाइट गिरती है तो उसके ऊपर वो ये नहीं होता, रिफ्लेक्ट नहीं, और सेमी ग्लॉस के ऊपर वो थोड़ी-सी चमक आ जाती है, लेकिन हाई शीन के ऊपर जब लगता है तो वो बहुत ही बेहतरीन रिफ्लेक्शन करता है। जैसे अगर आपने ऑल-राउंडर को या इलांजा को बाहर में लगाया करके एक्सटीरियर में, तो जैसे ही सूरज की किरण पड़ेगी, वो फटाक से चमक जाएगी। बहुत शानदार रोशनी वहाँ पे आपको दिखेगी उसके ऊपर। तो ये चीज़ें होती हैं। जैसे मैट फिनिश अगर किसी दीवार पे अगर हम लगाते हैं, तो हमें पता नहीं चलता है कि इस दीवार में कहीं कोई प्रॉब्लम है क्या? लेकिन अगर आप ऑलराउंडर लगाओगे, ऑलराइट लगाओगे, ऑलराउंडर का नाम ऑलराइट हो गया है, तो ऑलराइट अगर लगाते हैं, तो यहाँ पर आपकी दीवार में क्या कमियाँ हैं, ये हाई शीन, हाई ग्लॉस के प्रोडक्ट आप लोगों को दिखा सकते हैं। ये तुरंत समझ में आ जाता है कि हमारे जो दीवार बनाने वाले कारीगर ने जब काम किया था, उसने कितने परफेक्टली आपकी दीवार को बनाया है, उसकी रिज़ल्ट्स ये पेंट दिखा देते हैं। तो इस तरह से ये पेंट होते हैं। अब उसके साथ-साथ मैट फिनिश के प्रोडक्ट्स कौन-कौन से हैं? तो इंटीरियर के अंदर अपना एक मैट फिनिश का प्रोडक्ट आता है, जिसका नाम है ग्रेस। साथियों, ये ग्रेस इमल्शन जो है वो बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, बेसिक बजट वाला प्रोडक्ट है, जो इंटीरियर के अंदर काम में लिया जाता है। और इसके अंदर अगर हम देखें तो कुछ खासियतें हैं, जैसे कि ये मैट फिनिश होता है, इसकी वॉशेबिलिटी क्या होती है, वो मीडियम रेंज की होती है, और इसका जीवन काल जो होता है वो 3 साल का। साथियों, कई बार कई लोग मुझे पूछते हैं कि सर ये इनका शेल्फ लाइफ क्या होता है? और कई लोगों को शेल्फ लाइफ नहीं पता होता कि सर जैसे हमने ये माल ले लिया, अभी हम हमारे दुकान में रखा हुआ है, या हमने हमारे घर पे ला करके रख लिया, किसी ने डिस्प्ले वॉल पे लेके रख दिया, तो सर ये कितने दिन तक खराब नहीं होता? तो साथियों, इसका हर एक प्रोडक्ट का अपने प्रोडक्ट के ब्रोचर के अंदर आपको शेल्फ लाइफ बोलकर लिख के दिया है। तो उसके अंदर कहीं-कहीं 18 मंथ्स का दिया है, कहीं किसी के ज़्यादा दिया है। तो ये लगभग 2 साल तक तो बिल्कुल भी खराब नहीं होते। 18 मंथ्स या अलग-अलग जैसे-जैसे उसके अंदर दिए गए। तो ये शेल्फ लाइफ होती है, मतलब ढक्कन खोलने से पहले, मैन्युफैक्चरिंग डेट के बाद वो 18 मंथ तक इस प्रोडक्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसा उसके ऊपर लिखा गया हो। तो ये हो गया इंटीरियर के अंदर इमल्शन जो ग्रेस कहा जाता है, जिसका लाइफ 3 साल का है, वॉशेबिलिटी। अच्छा, कई बार एक सवाल लोगों की तरफ से आता है, सर हमें प्लास्टिक पेंट चाहिए, सर हमें वॉशेबल पेंट चाहिए, सर ये इमल्शन क्या होता है? तो साथियों, इमल्शन, प्लास्टिक पेंट और वॉशेबल पेंट सभी एक ही। तो आपको कभी कोई ये अगर कहें कि इमल्शन, प्लास्टिक पेंट, वॉशेबल, तो सर हाँ, मेरे पास इमल्शन भी है, मेरे पास प्लास्टिक पेंट भी है, मेरे पास वॉशेबल पेंट भी
है। तो इस तरह से अगर आप किसी को बताओगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये चीजें क्या होती है। तो इसी के साथ साथ हम अगर मैट फिनिश के अंदर और दूसरा प्रोडक्ट अगर देखें तो वो है विगर, जो एक्सटीरियर इमल्शन कहा जाता है, जो घर के अंदर और घर के बाहर दोनों जगह अप्लाई किया जा सकता है। ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, बेसिक बजट वाला प्रोडक्ट है। जो लोग डिस्टेंपर या सीमेंट पेंट की बात करते हैं, वो उन लोगों से आपको कहना होगा कि साथियों ज़माना बदल चुका है, हम एक नए ज़माने में चल रहे हैं और आप उन लोगों को डिस्टेंपर या सीमेंट पेंट के बजाय अपनी मैट फिनिश प्रोडक्ट जो है इमल्शन जैसे ग्रेस और विगो इन लोगों को प्रेफ़र कर सकते हैं। और ये बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट्स देते हैं साथियों। और इन प्रोडक्ट की जैसे विगोर के बारे में अगर देखें तो ये मैट फिनिश प्रोडक्ट है, इसकी वॉशेबिलिटी मीडियम है। अब वॉशेबिलिटी मतलब क्या? या वॉशेबल पेंट मतलब क्या? कई बार लोग बोलते हैं, "सर इसको धोना है क्या? ये धोने से धुल जाएगा क्या?" तो रगड़ रहे हैं पानी मार-मार के, इस तरह से नहीं चलता। देखो, वॉशेबल पेंट का मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग जब सैलून में जाते हैं हेयर कट करने के लिए, तो आपने देखा होगा कि वो सैलून वाला कुछ स्प्रे हमारे बालों पे हल्के से करता है। तो उसी टाइप का स्प्रे आपको आपकी दीवारों पे करना होगा, जहाँ कहीं दाग-धब्बे लगे हैं या कुछ आपको फ्रेश फील करवाना होगा, तो वहाँ पे स्प्रे कर दीजिए। और जिस तरह से स्पंज देखो हाथ रख के दिखाया गया है कि स्पंज होता है या कॉटन का कपड़ा लेकर के धीरे-धीरे रब करें, ना कि उसको ज़ोर-ज़ोर से रगड़े, ठीक है? तो ये होता है वॉशेबल पेंट। तो इस तरह से आप इसको यूज़ करेंगे तो इसके अंदर अच्छी रिज़ल्ट्स मिलेंगे आपको। अगला प्रोडक्ट मैं दिखाने जा रहा हूँ, वो है सेमी ग्लॉस। और सेमी ग्लॉस के अंदर प्रीमियम रेंज के प्रोडक्ट आप लोगों को मिलेंगे, जो मैट फिनिश के अंदर जो बजट वाले प्रोडक्ट थे, उससे बेहतरीन मीडियम रेंज के प्रोडक्ट जो ना तो महँगे हैं, ना ही सस्ते हैं, इनको प्रीमियम प्रोडक्ट कहा जाता है। और ये प्रीमियम प्रोडक्ट के अंदर गुड वाइब्स जो प्रीमियम इंटीरियर इमल्शन है, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है साथियों। बहुत मज़ा आ जाता है जब ये घरों में लगाया जाता है, शानदार रिज़ल्ट्स ये देता है। तो हम जिन घरों में ये रिज़ल्ट्स देखते हैं, वहाँ से कई बार हमें अच्छे-अच्छे फीडबैक्स आते हैं यहाँ से कि सर हमने ये गुड वाइब्स यहाँ लगाया है, तो मज़ा आ गया है यहाँ पे, बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हमको मिल रहे हैं। तो ये एक सॉफ्ट शीन भी कहा जाता है इसको। और इसी के साथ-साथ इसकी वॉशेबिलिटी हाई है और इसकी लाइफ़ जो है या इसका जीवन काल जो है, वो 5 साल का है साथियों। 5 साल तक ये प्रोडक्ट अपनी लाइफ़ बरकरार रखता है। और अभी हमने देखा था गुड वाइब जो इंटीरियर के लिए था, अगला प्रोडक्ट हम देख रहे हैं वो है ओरिया, जो प्रीमियम एक्सटीरियर इमल्शन कहा जाता है। ये एक्सटीरियर के प्रोडक्ट जैसे मैंने कहा था कि आप घर के अंदर और बाहर दोनों जगह लगा सकते हैं। तो ओरिया और गुड वाइब्स दोनों एक जैसे प्रोडक्ट हैं, सिर्फ़ अंतर इतना है कि इन गुड वाइब्स इंटीरियर के लिए इस्तेमाल करते हैं और या एक्सटीरियर के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका भी जीवन काल या लाइफ़ जो है वो 5 साल की है, इसकी वॉशेबिलिटी हाई है और ये सॉफ्ट स्किन प्रोडक्ट है। और इसी के साथ-साथ हम ये देखते हैं कि लक्ज़रियस इमल्शंस जो है वो क्या है? वो कौन-कौन से? हमें ये वर्डिंग्स यूज़ करते आनी चाहिए साथियों। अगर हम जैसा बोलते हैं ना, बोलते ही सामने वाले को फीलिंग आती है लक्ज़रियस इमल्शन मतलब सच में कुछ तो बात है। तो ये प्रोडक्ट में अच्छा-सा दाम है। तो ये जानकारी अगर आप वर्ड यूज़ करते हैं तो बहुत लोग बहुत इम्प्रेस होते हैं इन वर्ड्स से। तो ये वर्ड्स यूज़ करना सीखें। तो उनमें सबसे पहला प्रोडक्ट है एलांज़ा। और ये एलांज़ा भी इंटीरियर और एक्सटीरियर के अंदर अप्लाई किया जा सकता है। और इतना ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, जहाँ-जहाँ एलांज़ा लगाया है लोगों ने, उनके हमको जो रिव्यू आ रहे हैं, जो उनके फीडबैक्स आ रहे हैं, बहुत ही काबिल-ए-तारीफ़ है जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। ये प्रोडक्ट जो है, इसकी फिनिश जो होती है वो हाई फिनिशिंग है। इसके साथ-साथ इसकी वॉशेबिलिटी वो भी हाई है और इसका जीवन काल या जो इसकी लाइफ़ है वो 7 इयर्स की है। मतलब एक बार आपने जिस घर के ऊपर एलांज़ा लगा दिया, तो वो 7 साल तक अपनी लाइफ़ बरकरार रखता है। साथियों, एक सवाल मुझे कई बार मिलता है कि सर जो हम लाइफ़ बता रहे हैं, ये क्या हमें उतना मिलेगा? तो साथियों, इसके ऊपर एक बहुत छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं हमेशा देता हूँ कि हम लोग टू व्हीलर या फोर व्हीलर लेकर के आते हैं। तो जब भी टू व्हीलर या फोर व्हीलर लेकर के आते हैं, तो क्या कंपनी जो एवरेज आपको बताती है, जब गाड़ी आप प्रैक्टिकली चलाते हो, तो वो कवरेज आपको मिलता है? वो एवरेज आपको मिलता है? क्यों? क्योंकि हम गाड़ी खड्डों में चला रहे हैं, गाड़ी हम कच्चे रूट पे चला रहे हैं, या गाड़ी हम ट्रैफिक में चला रहे हैं, या फिर गाड़ी हम हाईवे पे चला, इसके ऊपर निर्भर है आपकी गाड़ी का एवरेज। तो साथियों, उसी तरह पेंट के जो कवरेज होते हैं, वो भी कुछ चीज़ों के ऊपर निर्भर होते हैं। तो क्या है वो चीज़ें? क्या है वो तौर? तो इसमें सबसे पहले जैसे मैंने कहा था कि इन चीज़ों के कवरेज के लिए मौसम एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है।
जैसे रेनी सीजन है या बहुत हेवी आपका विंटर चल रहा है, तो यहाँ पे वो पेंट को सूखने के लिए या अप्लाई करने के लिए समय लगता है, या उसके बाद वो कवरेज उतना नहीं दे पाते हैं। रेनी सीजन के अंदर वो धुल जाते हैं, कर जाते हैं। यहाँ पे से आपकी उसकी जीवन काल बोलो या उसकी कवरेज बोलो, ये उतनी कंफर्म नहीं बताई जा सकती। दूसरा, आपकी दीवार जो थी उसके ऊपर कहीं ऑलरेडी सीलन थी और उसके ऊपर आपने पेंट लगा दिया। अब वो सीलन आज नहीं तो कल फिर से उस पेंट को जब बर्बाद करेगी और आप वहां कहोगे सर एलांजा की लाइफ तो 7 साल बताई थी, ये तो 4 महीने में उतर। सर ये कुछ भी हो सकता है। तो इन नियमों को हमें ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि पेंट करने से पहले हमें प्रिकॉशंस क्या लेने हैं, और इन्हीं प्रिकॉशंस को हमने एक मोबाइल के ऐप द्वारा बहुत ही शानदार तरीके से आपको प्रैक्टिकली करके दिखाए। कई बार लोगों को बनाने के बावजूद कई लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं उस ऐप का। मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप लोग अपने मोबाइल के ऊपर एक ऐप डाउनलोड करें जिसका नाम है आरसीएम तुलसी पेंट्स ऐप। जो ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आप खोल के देखेंगे तो उसमें बहुत सी चीजें हमने दे रखी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में वो ऐप है। और जिन लोगों ने पहले से डाउनलोड किया है, आप लोगों को बता दूं कि साथियों, अगर आप वीडियो सेक्शन के अंदर जाएंगे तो हमने कुछ नए वीडियोस वहां अपलोड किए हैं, उस ऐप को अपडेट किया है। अगर आपके पास ऐप अपडेट नहीं है तो आप लोग अपडेट कीजिए। वहां पे हमने 2 नए सेक्शन डाले हैं। उन नए 2 सेक्शन में हमने क्या दिया कि नए मकान के ऊपर पेंट करना है तो किस तरह से करने, वहां प्रैक्टिकली करके दिखाया है, हिंदी भाषा में बोला गया है। कौन सा रोलर होना चाहिए, कौन सा ब्रश होना चाहिए, उसके सफाई के लिए टूल्स क्या होने चाहिए, इंटीरियर के लिए पेंट करना है तो उसके तौर तरीके क्या है, एक्सटीरियर के लिए पेंट करने के तरीके क्या है, पुराना घर है जहां ऑलरेडी पेंट किया गया है तो वहां पेंट करने की प्रोसेस या तौर तरीके क्या है, ये प्रैक्टिकली हमने करके दिखाया। तो जिन लोगों को पेंट की प्रोसेस के बारे में जानकारियां नहीं है, साथियों, अगर आप एक बार अगर उस वीडियो को देख लेंगे ना, मेरी गारंटी है कि आप जीवन में कभी उन चीजों को भूलेंगे नहीं और आप एक एक्सपर्ट बन के निखरेंगे, इस फील्ड के एक्सपर्ट हो जाएंगे, आपको पूरी जानकारियां वहां से आ जाएगी। इसी के साथ साथ एक एक ऐसा सेक्शन हमने दिया है वहां पे, उस सेक्शन के अंदर तुलसी पेंट के कौन कौन से प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, उसको अप्लाई कैसे करें, उसमें पानी कैसे मिलाएं, उस पेंट को छाने कैसे, ये सब चीजें बताई गई। कौन सा इमल्शन लगाने से पहले कौन सा प्राइमर लगाएं, ये वहां दिया गया है। रोलर्स कैसे होने चाहिए, ब्रश कैसे होने चाहिए, वो भी चीजें वहां दी गई। अच्छे से जानकारी ली, ये जानकारी आपको आगे बढ़ाएगी। उसी के साथ साथ हम एक ऐसा प्रोडक्ट देखने जा रहे हैं जो बहुत ही शानदार रिजल्ट देता है। और साथियों, कई बार हमें ऐसे फीडबैक आते हैं कि हमारे लोग कहते हैं कि सर ऑलराइट के मुकाबले तो ना एशियन, ना बर्जर, ना इंडिगो, ना ड्यूलक्स में कोई प्रोडक्ट है। कई लोग प्रैक्टिकली बोलते हैं ऐसा नाम लेकर कि ऑलराइट इतना शानदार प्रोडक्ट है, मार्केट के किसी ब्रांड में नहीं है ऐसा। रिजल्ट लोग देते हैं, ऐसे रिव्यू आते हैं। तो ये ऑलराइट एक शानदार प्रोडक्ट है, एक लग्जरियस इमल्शन है, इसको हाई ग्लॉस पेंट कहते हैं और इसकी वॉशेबिलिटी जो है हाईएस्ट होती है और इसका लाइफ जो है वो 10 साल का बताया जा रहा है। तो इतना बढ़िया प्रोडक्ट हमारा ऑलराइट है। उसी के साथ साथ एक दूसरा प्रोडक्ट है जिसको एमटीएल शाइन के नाम से दिया गया है, जिसमें सिल्वर और गोल्ड कलर अभी ऑलरेडी आपको दे रखे हैं हम। ये लगाया कहाँ-कहाँ जा सकता है? कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि आपके शहरों में कोई, जैसे गणेश चतुर्थी होती है, गणपति बप्पा मोरया, हम लोग गणपति बिठाते हैं। हम लोग दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करते हैं, नवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं, तो मूर्तियों के ऊपर जो पेंट लगाया जाता है, उन पेंट में से आपका ये पेंट हो सकता है। आपका प्राइमर आप वहाँ लगा सकते हैं, आपके इमल्शन वहाँ लगा सकते हैं, आप एमटीएल शाइन वहाँ लगा सकते हैं। कई बार मंदिरों में जो सिल्वर गोल्ड कलर किए जाते हैं, वहाँ एमटीएल लगता है। आप आपके घर के अंदर कुछ बाउंड्रीज जो है, जैसे अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो दिखाई दे रही है, तो इस तरह से अभी आप एमटीएल शाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट आप घर के अंदर और बाहर दोनों जगह कर सकते हैं। इसके भी रिजल्ट्स और रिव्यू तो शानदार हैं, इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स आप लोगों को मिलेंगे। और उसके साथ-साथ मैं यहाँ शो करना चाहूँगा कि कौन से प्रोडक्ट्स को, मतलब कौन से इमल्शन के पहले कौन-सा प्राइमर हमें लगाना चाहिए, ये जानकारी हम सबको होनी चाहिए। तो उसमें सबसे पहला प्रोडक्ट है ग्रेस, जो इंटीरियर का इमल्शन है, तो उसके लिए इंटीरियर का पोलर प्राइमर दिया गया है। अगर हम विगोर की तरफ जाना चाहते हैं, तो वहाँ मेंस प्राइमर लगाना चाहिए। और अगर हम गुड वाइब्स लगाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे प्रेस प्राइमर लगाना चाहिए। अगर हम ओरिया लगा रहे हैं तो भी वहाँ प्रेस प्राइमर लगा सकते हैं। और इसी के साथ-साथ जो लग्ज़रियस इमल्शन हम लगा रहे हैं साथियों, वहाँ तो मैं सिर्फ़ एक ही प्रोडक्ट प्रेफ़र करूँगा जिसका नाम है इटर्निटी डैम्प प्रूफ, जो प्राइमर का भी काम करेगा और सीलिंग का भी काम करेगा। लेकिन कई बार जब हमारे साथी इस फ़ील्ड पे वर्किंग करते हैं तो उनको लगता है कि सर ये प्राइमर थोड़ा-सा कॉस्टली हो रहा है, हमारा कस्टमर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है या उसको लग रहा है कि ये महँगा जा रहा है, तो क्या हम अल्टरनेटिव प्राइमर यूज़ कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल साथियों, अगर
कोशिश ये करें कि ऑलराइट या एलांजा अगर हम प्रेफर कर रहे हैं तो उससे पहले इटर्निटी डैम प्रूफ को तो प्रेफर 100% करना ही है। बट अगर आपका कस्टमर थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है या मैनेज नहीं हो रहा, मान नहीं रहा, समझ नहीं रहा उस चीज को, तो हम प्रेस प्राइमर वहां पे अल्टरनेटिव ऑप्शन दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये कौन से इमल्शन से पहले कौन सा प्राइमर लगाना है वो बताया गया है। तो हम थोड़ा सा शॉर्ट में एक रिव्यू ले लेते हैं कि तुलसी पेंट की प्रोडक्ट रेंज में कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। जैसे प्राइमर के अंदर कूलर, दूसरा प्रोडक्ट मिंट, और तीसरा प्रोडक्ट है प्रेस, और उसके बाद एक इटर्निटी डैम प्रूफ। उसी के साथ साथ पुट्टी के अंदर हम देख रहे हैं कि पॉलीमर पुट्टी हम आप लोगों को दे रहे हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि पेंट में इंटीरियर इमल्शंस के अंदर ग्रेस इंटीरियर इमल्शन और प्रीमियम रेंज में गुड वाइब्स है जो इंटीरियर का है। एक्सटीरियर इमल्शन में हम मैट फिनिश में विगर दे रहे हैं, और एक्सटीरियर में ही हम ओरिया दे रहे हैं, और उसके साथ साथ लग्जरियस इमल्शन के अंदर हम दे रहे हैं एलांजा और ऑलराउंडर। तो साथियों, इस तरह से हमारे ये प्रोडक्ट्स है। और जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि अब रोटी और कपड़े के साथ साथ मकान भी, आज तक हम लोगों के घरों को लोगों को कपड़े पहनाते आ रहे थे, लेकिन आज के बाद हम लोगों के घरों को भी कपड़े पहनाने का काम शुरू करेंगे आरसीएम तुलसी पेंट के माध्यम से। साथियों, इसके अलावा आप लोगों को कभी भी कोई भी जानकारी अगर चाहिए होगी, तो वैसे तो सारी जानकारियां आरसीएम तुलसी पेंट के ऐप के ऊपर पूरी डिटेल में दे रखी है, लेकिन फिर भी कभी संपर्क करने का काम अगर पड़ता है, तो आप उस जानकारी को पाने के लिए जो हेल्पलाइन नंबर मैंने स्क्रीन के ऊपर दिया है, उस हेल्पलाइन नंबर पे बात करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। यह जानकारी लेने के लिए यहाँ कॉल करने का समय सवेरे 10 से लेकर शाम के 6 बजे तक का है। ये लेडीज स्टाफ हैंडल करते हैं, और आपकल आजकल हमने इस नंबर को मॉडिफाइड किया है। जब भी आप इस नंबर पे कॉल करोगे तो डायरेक्टली पहले फ़ोन उठाया जाता था, लेकिन अब यहाँ कोई फ़ोन उठाएँगे नहीं, बल्कि आपको ये कहा जाएगा कि आप 1 नंबर डायल करें, 2 नंबर डायल करें, 3 नंबर डायल करें, 4 नंबर डायल करें। आपको अलग-अलग ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको किस टॉपिक के बारे में बात करनी है, उस टॉपिक के हिसाब से अलग-अलग आपको नंबर ऑप्शन दिए गए हैं। आप उस तरह से उस नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और यहाँ से आपको व्हाट्सएप का रिप्लाई भी मिलेगा। तो इसी के साथ-साथ साथियों, मैं मेरे सेशन को कंक्लूड करना चाहूँगा, और धन्यवाद देना चाहूँगा आप सभी को कि आपने इतनी शांति से मेरे इस सेशन को सुना, इतने शानदार तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि आज के इस सेशन से आप लोगों को बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। आप लोग इसका बहुत यूज़ लेने वाले हैं, इस सेशन का बहुत सी जानकारियाँ आप लेने वाले हैं, और यही जानकारियाँ अगर आप लोगों के पास रहेगी, तो आप इस इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए अच्छे से कर पाएँगे। साथियों, पेंट एक कमर्शियल प्रोडक्ट है, और इसको ट्रेडिशनल तरीके से कई लोग करते आ रहे हैं कई ज़माने से, लेकिन हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ कर रहे हैं। तो मेरा हमेशा कहना होता है कि साथियों, इस चीज़ का ख़्याल रखें कि हमको एक कमर्शियल प्रोडक्ट पे काम करना है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ में, लेकिन उसका लुक जो है वो ट्रेडिशनल होना चाहिए। तो इस तरीके से हम काम करें। अपने 7 कार्डिनल रूल्स जो हम आप लोगों को दे रहे हैं, ऑलरेडी बता रखे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, क्योंकि जो लोग इन कार्डिनल रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वही लोग कहीं न कहीं बिज़नेस में चैलेंज फेस कर रहे हैं, वही लोग उस बिज़नेस में काम करते समय दिक्कत या प्रॉब्लम में आ रहे हैं। तो जो चैलेंज आ रहे हैं, उनको रिज़ॉल्व करने के लिए आपको हमने वो कार्डिनल रूल्स दे रखे हैं। तो मैं चाहता हूँ उन रूल्स को आप फॉलो करें, रीड करें अच्छे से, समझें। ये रूल्स हमने ऐसे ही नहीं बनाए हैं साथियों। जिन लोगों ने ऑलरेडी इस इंडस्ट्रीज में काम किया है, उन लोगों का एक्सपीरियंस यहाँ पे हमने लेकर के, उनके फीडबैक लेके, उनके रिव्यू लेके, या हमने खुद ने प्रैक्टिकली देखा है कि यहाँ क्या करने से क्या हो रहा है, क्या नहीं करने से क्या हो रहा है, इसलिए हमने आपको वो सारी चीज़ें बता रखी है। तो इसी के साथ मैं मेरे सेशन को कंक्लूड करना चाहता हूँ, और ओवर टू लखन सर। लखन सर। बहुत-बहुत धन्यवाद शर्मा साहब। आज आपने अभी तक के जो भी सेशन हुआ था, उस सभी सेशन वाइज़ प्रोडक्ट जहाँ पे हम रुके थे, जहाँ हमसे गलती होती थी, वो सारी चीज़ें आज आपने बिल्कुल क्लियर किए हैं, और आज की आपके सेशन से मेरे डाउट्स नहीं हुए। जी सर, थैंक यू। नेक्स्ट अपने पास रखा हुआ है सर, वॉइस एफओपी। ब्रेक हो रहा है शायद आपका। ओके, क्लियर आ रही है क्या सर? जी। आज शर्मा साहब की जो ट्रेनिंग था, ये अभी तक की ट्रेनिंग का रिवाइज़ हुआ, और जिसकी ज़रूरत थी हम सभी लोगों को, कि प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, जब तक हमको प्रोडक्ट की अगर विशेषता हमको नहीं मालूम होगा, तब तक हम अपने उसके बारे में नहीं बता सकते। यूएसपी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आज मार्केट में रिस्पेक्टेड टीचर कहते हैं, घटिया से घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त सेल होती है। उसके पीछे एक ही कारण है कि उस सबकी यूएसपी लोग बताते हैं, बार-बार एडवर्टाइज़मेंट करना, और वो उसके बाद लोग परचेज़ करते हैं। जबकि हमारे पास बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है। कोई भी मार्केट का प्रोडक्ट नहीं है हमारे तुलसी ब्रांड के प्रोडक्ट के सामने में।
लेकिन हमको डिटेल जानकारी लेने के बाद अगर हम वास्तव में इसकी एक एक यूएसपी के बारे में जानकारी दें, सैंपलिंग करें, लोगों से काउंसलिंग करें, तो आप 101% आपकी प्रोडक्ट हमारी प्रोडक्ट सेल होने वाली है। एक बार जहाँ पे सैंपलिंग होती है, कोई आदमी मना नहीं करता है। यस, तो आज शर्मा साहब ने जो चीज़ हम लोग को दिया है, जो हम लोगों को कहीं पे अड़चनें आती थी, वो अड़चनें भी आज दूर कर दिए सर। इसलिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ और स्पेशली थैंक्स करता हूँ हमारे रिस्पेक्टेड कोर लीडर, इतनी शानदार प्लेटफ़ॉर्म हमारे लिए डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ पे अलग-अलग प्रोडक्ट की डेली हमको ट्रेनिंग मिल रही है। इतनी शानदार प्रोडक्ट लाए गए हैं रिस्पेक्टेड टीसी सर के द्वारा। कमर्शियल प्रोडक्ट में कोई भी आदमी आज तक कोई भी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में नहीं सोच पाता और संभव भी नहीं है। ये रिस्पेक्टेड टीसी सर के दूरदर्शिता, विज़नरी होने का एक बिल्कुल प्रमाण है। इतना आसान नहीं है इस काम, लेकिन असंभव भी नहीं है। अगर हम अपनी जानकारी को अपडेट करें, उसके बाद फील्ड में उतरें, राइट। रिज़ल्ट 101% आएगा दोस्तों। ये ऐसा उदाहरण है, जहाँ पे लगता है कि ये प्रोडक्ट नहीं बिकने वाला है, हमारा प्रोडक्ट लगेगा नहीं, लेकिन सैंपलिंग करने के बाद, नॉलेज देने के बाद, आदमी ने किया, जो रेस बना करा, और कुछ लगाना ही नहीं है। दोस्तों, सभी लगाना है। जैसे अभी शर्मा साहब बोल रहे थे, सेम मेरी वीडियो है, वीडियो में एक चीज़ तो थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है। तो समय हो चुकी है और मैं क्षमा चाहता हूँ। बहुत सारे हैंड रेस हैं और टाइम का हमारे पास बिल्कुल लिमिटेशन होती है। तो आज की सेशन हम यहीं पे समापन करेंगे और पुनः मैं संतोष शर्मा का सर को दिल से धन्यवाद करता हूँ और हमारे सीनियर सभी जो आज की मीटिंग पार्टिसिपेंट हैं और सभी आप सभी लोगों को कल ज़रूर आप आएँ, फिर से कल नया सेशन होगा। तो जय आरसीएम, जय तुलसी पेट। जय तुलसी।